तो मनीलाल भाई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इनके दरवाजे पे आज हम इतनी बड़ी संख्या में अपने प्रमुख साथियों से मुलाकात का अवसर मिला। साथ में आपके क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रामपाल जी के बेटे श्री रामेंद्र यादव जी भी, महेंद्र यादव जी, डायरेक्टर साहब, कमलेश भाई, भूरे भाई, बहन जी, वर्मा जी, दादाजी, प्यारेलाल जी, विशंबर भाई, मुर्तजा भाई, नाम ना लें थोड़ी देर छूट जाएगा कोई तो गुस्सा जाएंगे, कहेंगे कि देखो यार हम इतना दौड़े, मेरा नाम नहीं लिया। तो अपनी बजट में सभी सम्मानित साथियों आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने बिस्वा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। और बिस्वा की जीत हम लोगों के लिए इतनी संजीवनी बनी। नहीं कोई नहीं बिना नहीं। वो जब काउंटिंग थी, मतगणना थी, तो बहुत तनाव था। हालांकि हम सब लोग आश्वस्त थे कि जीत ठीक है, सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी रामेंद्र भाई जब तक गिनती ना पूरी हो जाए तब तक डर बहुत लगता है। और लोग डरा भी रहे थे कि ये हो जाएगा, गिनती में हो जाएगा। हालांकि हम लोग जान रहे थे कि प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष काम करा रहा। जिलाधिकारी महोदय से मेरी बार बार बात होती रहती थी और उनका जिस तरीके का क्रियाकलाप था उससे हम लोग पूरी तरीके से तय था कि बेईमानी नहीं होगी, मतगणना एक वोट की होगी। जब पहले राउंड की गिनती हुई तो लगभग जब पहली घोषणा हुई तो मालूम हुआ 45 वोटों के लगभग हम पहली बढ़त बनाए पहले राउंड की। और जब पहले राउंड की बढ़त बनाए तो भूरे भाई थोड़ा सुकून हुआ। हमने कहा चलो यार पानी यानी पियो, बढ़त हुई। बिस्वा और रेवसा की ओर चल दिए। वो अलग अलग मतगणना हो रही थी, अलग अलग विधानसभा। बिस्वा जहाँ हो रही थी उसी के ऊपर रेवसा सेवता की भी हो रही थी। तो पहले सेवता चले गए तो सेवता 183 वोटों से बढ़ रहा था। तो हमने कहा चलिए सेवता भी बढ़ रहे, भले 183 हों। लेकिन तब तक नीचे पहुँचे तो बिस्वा के जो लोग काउंटिंग करा रहे थे बाहर आए, कहा भैया 15-18 हज़ार से आगे हैं। तो हमने कहा यार 5,000 से अभी आगे थे, अब 15-18 हज़ार से आगे हो गए। लेकिन वो वास्तव में वो बिस्वा की लीड हमको बता रहे तो उस समय तक पहले राउंड में बिस्वा 15-18 हज़ार से आगे हो गया। हम समझ चुके थे कि आपने हमारी जीत सुनिश्चित कर दी है और बहुत अच्छे अंतराल से हम लोग जीते, जिसमें आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सी बातें मेरे साथियों ने कही, थोड़ा अनुरोध आपसे आज करने आया हूँ। आपने वोट तो हमको दे दिया और हमको संसद भी में पहुंचा दिया और बहुत बड़ा सम्मान है ये। मेरे जैसे पृष्ठभूमि का व्यक्ति मुर्तजा भाई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझसे अगर 8-9 महीने पहले, 7 महीने पहले डायरेक्टर साहब कोई कहता कि एमपी का चुनाव लड़ोगे तो हम यही कहते यार क्यों मजाक कर रहे हो। और एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा, जब हमारा विधानसभा का टिकट नहीं किया तो हमसे कहा लोकसभा लड़ने। तो हमने कहा मेरी हैसियत नहीं है लोकसभा लड़ने की, लेकिन वो परिस्थितियाँ को ऊपर वाला, कुछ आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद कि हम कहीं से होते हुए कहीं पहुँचे और वो टिकट हुआ। और चुनाव की शुरुआत हम लोगों ने की तो संघर्षों को सोच के की कि कड़ा संघर्ष होगा, लेकिन ईमानदारी की बात है पूरे चुनाव भर आप सबके साथ के कारण कहीं संघर्ष दिमाग में आया ही नहीं। बस चुनाव लड़ते रहे, आप सब लोग लड़ते रहे जगह जगह, और चुनाव बढ़ता चला गया धीरे धीरे। और 90,000 वोटों से परिणत को प्राप्त हुआ। मनीलाल भाई की भूमिका, रामेंद्र भाई और सभी साथियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोगों ने चुनाव में विधानसभा भाई सोचा तो बिस्वा विधानसभा में महेंद्र भाई ने कहा कि मनीलाल भाई को जिम्मेदारी दी जाए। मनीलाल भाई से जब हमने फ़ोन पे बात की तो उसी दिन सहर्ष इन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप जब से बताएंगे तब से हम चल देंगे। और दूसरे दिन से विशंबर भाई, मनीलाल भाई, इन सब लोगों ने निकलने का काम भी चालू किया सब लोगों के साथ।
अपनी टीम भी बनाई, तमाम लोगों की भी जोड़ा, दादा और सब लोग चले भी उसमें। एक थोड़ा सा आपसे कुछ जानकारियाँ अपने बारे में दे दें। मैंने कार्यालय अपने घर पे ही खोला है मुर्तज़ा भाई, और प्रयास कर रहा हूँ कि सारी लगभग जो एक सुविधाएं आपको अपेक्षित हैं वो सब की सब आपको दी जाएं। हर कमरे में अच्छे वाले कीमती वाले सोफ़े पड़े हैं, बड़े बड़े एसी भी लगवाए हैं, और हम व्यवस्था भी बना रहे हैं कि अलग अलग लोग आपकी बात सुन लें। ज़्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पुराने वाले लोग हैं उनके साथ उनके सहयोगी भी लगा रहे हैं राजू भाई, कि अचानक 5 विधानसभा के लोग आना बढ़ गए हैं, काम बहुत हो गया है। और एक विधानसभा का काम करने के हम लोग अभ्यस्त थे, भीड़ में रहने के, लोगों की सेवा करने का अभ्यास हम लोगों को था, लेकिन अचानक 5 विधानसभाओं को दिक्कत ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की चल नहीं रही। प्रशासन के लोगों ने उनको इतना दबा दिया है कि वो बेचारे कोई भी काम जाता है कहने से पहले बगले देखते हैं, कतराते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुन नहीं रहे तो समाजवादी पार्टी में हमारे 2 चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक विधायक जी, एक MLC साहब। अब उनके सामने भी यही धौस है कि जब हम सत्ता वालों को नहीं सुन रहे तो इनकी क्यों सुने। प्रशासन ने एक ऐसा अपने चारों ओर आवरण बना लिया है कि हमको सुननी नहीं है। और मैं जब MLA था, सत्ता का MLA था, तब भी ये बातें आती थी, लेकिन मैं लगातार उनसे टकराता था। और लोगों के अधिकारियों को ये मालूम कहा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से लड़ रहा है उसको हमसे लड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो खैर ये वो छवि के कारण आलोक भाई लोगों के काम हो जाते थे, मेरा भी सम्मान बच जाता था, लोगों के भी सहारा बन गया था। अब परिस्थितियां बदल गईं। मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रशासन को अनुमान नहीं था, और जब अनुमान हुआ तब तक बात उनके हाथ से निकल चुकी थी, चुनाव जीत गया। अब अगर व्यवस्था हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो आपके को परिणाम सकारात्मक नहीं मिलेगा। इस परिणाम में आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमने फ़ोन नंबर सबको अपना दे रखा है। कितने लोग यहाँ हैं जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर ज़रा हाथ उठा दें। मेरा नंबर है, पक्के इतने लोगों के पास है। लगभग बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर है। अगर पूर्व वालों का पूछें जो 20 साल राज किए तो उनका नंबर एक आदमी के पास शायद ना मिले। भूरे भाई के पास भले मिल जाए, लेकिन बाकी खास नहीं मिलेगा। अरे मतलब चुने हुए लोगों के पास, 51 लोगों के पास होता नहीं होगा। लेकिन हमने नंबर दिया इसलिए है कि कभी रात में 2 बजे भी आपको आवश्यकता हो तो हम आपके काम आ सकें, आपकी ज़रूरत पे खड़े हो सकें। लेकिन अब लोग थोड़ा नासमझी में दुरुपयोग कर रहे हैं, और 12 बजे रात में फ़ोन मिलाएंगे, कहेंगे कि ऐसा रहा है, हम कहें ला नंबर सेव कर रहे हैं, चेक कर लें। अब हम भी इंसान हैं, मेरे भी क्षमताएं हैं। आदमी फ़ोन करेगा, गांव नहीं बताएगा, नाम नहीं बताएगा, कहेगा का हमारा कोई काम नहीं करियो का। अब हम घंटों सोच रहे हैं, मेरा दिमाग करंट लग रहा है कि यार कौन गांव से ये हैं। तो बड़ी विनम्रतापूर्ण अनुरोध है कि देखिए ये समझदारी का दौर है, हमको परिणाम देना बड़ी विषम परिस्थिति में। अधिकारी नहीं चाहते कि उनकी कमाई का राज खत्म हो, और हमारा लोगों का काम कराने का मतलब उनके सीधे सीधे उनकी कमाई पे प्रहार होना। कल खैराबाद थाने में परसों हम बैठे थे तो प्रेस वालों ने हमसे कहा, हम कहें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैं घर बैठा होता, लोगों की सुन रहा होता, तो लोगों को मिठाई पानी कराना पड़ता, सेवा करनी पड़ती, हम उससे बच गए। लेकिन इनका नुकसान हो गया। कई थानों के लोग यहाँ जुटे हैं, डटे हैं, और इनकी आज की सारी कमाई मर गई, इनकी वसूली आज बंद हो गई, इनका टर्नओवर बंद है, तो नुकसान उनका हुआ। आप कल्पना करें जब हम जम के बैठेंगे तो प्रशासन के लोगों की कमाई बंद होगी या नहीं बंद होगी। अब जब नाजायज़ कमाई बंद होगी तो उनको अखरेगा नहीं, उनको बिल्कुल अखरेगा। तो आपके रास्ते में रोड़ा बनाएंगे, दीवार बन के खड़ी होंगे, और हमको टकराना पड़ेगा आप सबकी ताकत के सहारे।
तो इस तरीके की चीज़ें हम नंबर सबको पास रखें, सबको दे दीजिए। हाँ, नंबर ले लीजिएगा, हाँ ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन मिलाइएगा ना। इसीलिए तो हम ये कह रहे थे, इसीलिए कह रहे थे, वो लगातार बोल रहा, लगातार बोलता, अब दिमाग में डिस्टर्ब है। हम बताएं भैया, मैं विधायक बना, ये महेंद्र भैया गवाह हैं, सीतापुर विधान। नमस्ते बहन जी, बैठ जाए प्लीज़। ये महेंद्र भैया गवाह हैं, मैं 2017 में विधायक बना और 2018 एक साल के अंदर मेरे यहाँ कोई पुरुआ मजरा, कोई छोटी सी बस्ती नहीं बची थी जहाँ डामरीकरण ना हो गया हो। पूरी विधानसभा में 487 गांव हैं। 2018 के बाद कोई गांव पुरुआ, पुरवी, मजरा डामर से जुड़े बगैर बचा नहीं था। और 2018 में ही संपूर्ण विद्युतीकरण, गांव यहाँ है मनीलाल भाई का, अगर 6 लोगों ने मकान वहाँ बनवा लिए तो 6 लोगों तक बिजली पहुँची। पूरी विधानसभा में 1 साल के अंदर डामरीकरण, 1 साल के अंदर विद्युतीकरण। 5 साल नगर के अंदर जब तक विधायक रहा 17 से 22 लाइट नहीं कटी, 5 साल। आप कल्पना कर लें, ये बहुत बड़ी बात होती है। 20-25 दिन बाद अगर कटती थी तो घंटे 2 घंटे के लिए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अखबार में बयान देता था। लेकिन ये सारे काम हुए इसलिए ज़्यादा कि लोगों ने हमको मौके दिए काम करने को। जब हम आपके लिए पूरी लोकसभा क्षेत्र के काम के बारे में जब दिमाग में बैठेंगे, सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, तो बहुत लिखा पढ़ी हमको करनी पड़ेगी। तमाम विभागों तक हमको बात पहुंचानी पड़ेगी, तमाम विभागों के प्रमुखों तक हमको जाना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। ने बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो उस काम के लिए भी हमको थोड़ी सहूलियत चाहिए। हमने कार्यालय बनाया, अब लोगों ने उसका दुरुपयोग का करना चलो कि रात 11 बजे 12 बजे 11 बजे फ़ोन पलट के CCTV देखो तो सामने लोग खड़े दरवाजे पे। कहा था हम कहन आ रहा, देर हुई गई रहा है, हम कहन समय का कहन समय, खैर अभी तो 11 बजा है। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा रोकिए प्लीज़, थोड़ा थोड़ा सा रोकिए। हम आपके हैं, आपने अपना MP चुना है, अपना सांसद चुना है। हम मकान पे विधायक नहीं लिखा है 5 साल, अब सांसद भी नहीं लिखाएंगे ईमानदारी से। जब सत्ता का विधायक नहीं लिखा है तो सांसद बनने की लड़ाई थोड़ी, लड़ाई परिवर्तन की है कि हम कितना परिवर्तन कर सकें। और उस परिवर्तन की लड़ाई में बगैर आपके साथ के हम अधूरे हैं। ये तो हम लोग कड़ी हैं एक दूसरे की। आपने वोट दिया, हम चुने गए, अब हमको काम चलाना है तो आपके सहारे। तो थोड़ा सा अपने लोगों को समझाइए कि नंबर सब लोग रखें, लेकिन जब फ़ोन करें तो पूरे परिचय के साथ, मैं फला, नाम भी पूरा, विजंबर पासी पूरा नाम, और गांव भी सही साथ में, तो हमको सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात, प्रयास ये कर लीजिए कि फ़ोन तभी करिए जब आपके इमरजेंसी हो। आप 2 बजे भी करिए, हम आपको तैयार मिलेंगे। हम पूरे 5 साल में अंदर पे याद है, हम 2-2 ढाई बजे रात में थाने पहुँचे हैं, क्योंकि हम जानते हैं लोगों की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरत पे ही हमको फ़ोन करेंगे। लेकिन अब समस्या ये है, हम 2:30 बजे फ़ोन तो उठा रहे हैं, लेकिन वो उधर से 2:30 बजे पूछा था, कहा था हम नंबर चेक करे रहन कि तुम्हारे है कि कोई दूसरे के दिए हो। तो थोड़ा इस बात को रोकिए, थोड़ा इस बात को रोकिए। आभार, धन्यवाद। आजीवन आपका आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। आपके इस ऋण उतार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इस ऋण को चुकाने में अगर हमको ज़रूरत पड़ी अपने खून के कतरे को लगाने को, तो लगाने में पीछे नहीं हटूँगा।